दूर पुराने समय में एक ऐसी बादशाही थी जिसका नाम दौलतपुर था। इस बादशाह का बादशाह करम अपनी अकल, रहमत और इंसाफ के लिए मशहूर था और इसकी रानी मेहरुनिसा खूबसूरती, नफासत और शफक का एक जिंदा पिकर थी। दोनों एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते थे, लेकिन तकदीर ने उनके प्यार का कठिन इम्तहान लेना था। एक रात बादशाही में अचानक तूफान बरपा हो गया। आंधियां, बारिश, बिजली, सब कुछ उलट-पुलट हो रहा था। इसी हंगामे में ताजे सल्तनत, बादशाही का कीमती ताज महल के खजाने से गायब हो गया। ताज सिर्फ सोना और हीरे नहीं था, बल्कि उसमें शहर की पुरानी अमानत, पूर्वजों का पैगाम और कुदरती बरकत बंधी हुई थी। बादशाह परेशान, रानी बेचैन और पूरी बादशाही शौक में थी। सबकी उंगलियां एक ही तरफ उठने लगी। बादशाह का बचपन का दोस्त और सिपा सालार आमिर शक के घेरे में था। लोग कहते थे ताज चोरी सिर्फ वही कर सकता है जिसे महल का रास्ता मालूम हो। बादशाह का दिल मानता नहीं था, मगर सबूत भी कोई नहीं था। रानी मेहरुनिसा ने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा, ये वक्त फैसलों का नहीं, ये वक्त सच ढूंढने का है। हम मिलकर ताज ढूंढेंगे। बादशाह ने सर झुकाया और दोनों सफर पर निकल पड़े। रात के अंधेरों में बादशाह और रानी अपनी रियासत के बाहर माने का जंगल पहुंचे। ये जंगल पुरअसर, गहरा और भूतों की कहानियों से भरा हुआ था। रानी ने हिम्मत से मशाल उठाई और बादशाह ने तलवार खींची। पेड़ों के बीच से हवा झोंकों जैसी गूंजती, जैसे कोई सिरे छुपा कर रहा हो। अचानक जमीन पर एक पुराना नक्शा मिला, उसी ताज का नक्शा। रानी ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, करम, हमारे सामने रास्ता खुल रहा है। जंगल के बिल्कुल बीच एक पुरानी गुफा थी। रात अंधेरी, हवा ठंडी और चुप बिल्कुल गहरी थी। दोनों ने मशाल जलाई और अंदर चले गए। गुफा की दीवार पर अक्षर लिखे थे, जैसे किसी ने रातों रात कहानियां काट दी हों। और फिर गुफा के बीच एक साया हिलता दिखा। बादशाह ने तलवार उठाई, रानी ने मशाल ऊंची की। साया करीब आया और वो आमिर था, थका हुआ, जख्मी और सांस टूट रही थी। बादशाह ने झट से गुस्सा किया, आमिर, ताज कहाँ है? तुमने ये धोखा क्यों किया? आमिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझसे गलती नहीं हुई दोस्तों, मुझे फंसाया गया है। ताज एक चोर टोली ने चुराया और सबूत मेरे खिलाफ सजा दिए। मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। रानी ने झुकी हुई कहा, हम तुम पर यकीन करते हैं, हमें बताओ ताज कहाँ गया? आमिर ने गुफा की गहराई की तरफ इशारा किया। ताज गुफा की नीचे वाली तह में है, मगर वहां जाने के लिए एक इम्तिहान है। गुफा की नीचे एक पुरानी देढ़ियां थी। बीच में एक पत्थर का तख्त और उस तख्त पर रखा हुआ ताज चमक रहा था। मगर जैसे ही बादशाह आगे बढ़ा, दीवार से आवाज आई, सिर्फ वही ताज छू सकता है जिसके दिल में सच, वफादारी और मोहब्बत हो। बादशाह रुका। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों आगे बढ़े। मशाल की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया और ताज को छू लिया। दीवार की आवाज़ शांत हो गई, गुफा रोशन हो गई और ताज उनके हो गया। जैसे ही वो ताज लेकर बाहर आए, चोर टोली उनके रास्ते रोक लेती है। करीब 30 घुड़सवार, तलवारें चमकती हुई। बादशाह ने ताज रानी को दिया और कहा, मेहरुनिसा, पीछे रहो। आमिर ने खुद को उनके बीच ला खड़ा किया। मैं तुम्हारा कर्ज सिर्फ अपनी जान से चुका सकता हूँ। लंबी लड़ाई होती है, तलवारें टकराती हैं, बादशाह, आमिर और रानी मिलकर लड़ते हैं। आखिर में चोर टोली हार जाता है। बादशाह, रानी और आमिर ताज को सही सलामत लेकर महल वापस पहुंचते हैं। पूरा शहर खुशी में फट पड़ता है। ताज दोबारा अपनी जगह सजाया जाता है। बादशाह आवाज़ बुलंद करता है, आमिर को बड़े आदाब के साथ मेरा नया वज़ीर आला बनाया जाता है और रानी मेहरुनिसा सिर्फ मेरी जान नहीं, बल्कि इस रियासत की रूह है। रानी मुस्कुराकर कहती है, करम, सच और मोहब्बत हमेशा जीतते हैं। ताज खो गया था, मगर हमारी वफादारी ने उसे फिर से पा लिया। इस कहानी का सबक ये है कि मोहब्बत और वफादारी का ताज हमेशा उन्हीं के सिर होता है जो सच्चे दिल से साथ निभाते हैं। साजिश, झूठ और धोखा हमेशा ज़वाल का रास्ता होते हैं, मगर सच और ईमान हर जंगल, हर अंधेरा और हर गुफा रोशन कर देते हैं।